अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद हामिद और इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको नई स्किल्स सिखाई जाए। और स्किल्स में काफ़ी डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन एक स्किल जिस पे मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी बनाए हैं, वो स्किल है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक टूल है, लेकिन वर्डप्रेस साथ ही साथ एक स्किल भी है। It is a tool which teaches you the art of making beautiful websites. और वो वेबसाइट्स क्या हैं, वो वेबसाइट्स कैसी हैं, उसको हम थोड़ा सा इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे हम ये देखेंगे कि कौन सी वो कंपनीज है दुनिया में जो इन वेबसाइट्स को बनाती हैं, यूज़ करती हैं, और स्पेशली वो वर्डप्रेस का इंतखाब क्यों करती हैं, ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये जो पूरा कोर्स है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वी स्टार्टेड ऑफ बाय टेलिंग यू व्हाट वर्डप्रेस इज एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, और फिर हम गए थोड़ा सा एक डीप डाइव में टू अंडरस्टैंड द वर्डप्रेस इकोसिस्टम, कि वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में कौन से डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ड्रूपल है, जूमला है, विक्स है, शॉपिफाई है, मैजेंटो है, स्क्वायरस्पेस है, वेबफ्लो है। ये प्लेयर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये वर्डप्रेस से कैसे डिफरेंट है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और इसके हम डीप डाइव में गए। और आज की जो हमारी वीडियो है, ये एक थोड़ी सी नए रुख की है, और वो नया रुख ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि दुनिया में वो कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो कि वर्डप्रेस को यूज करती हैं, और ख़ास तौर पे वो वर्डप्रेस को क्यों यूज करती हैं। दैट इज समथिंग आई वांट टू टच अपॉन। और अगली कुछ 2-3 वीडियोस में आपको इस पे मेरा फोकस ज़्यादा नज़र आएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा वर्डप्रेस कौन कौन सी साइट्स हैं जो यूज़ करती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में कमेंट करूंगा। देखिए, मेरा काम है टेक्नोलॉजी के बारे में कमेंट करना, मेरा काम है आपको वो चीज़ें बताना जो कोई और आपको नहीं बताएगा। टूल कैसे यूज़ करते हैं वो तो बड़ा आसान सा काम है, जाके आप जब इंस्टॉल करना सीख जाएंगे, एक ही दिन में आप वर्डप्रेस वैसे तो सीख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को क्यों करना, विजन बनाना, वो मेरा फोकस है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और मेरी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वर्डप्रेस तो एक कोर्स है, एक प्लेलिस्ट है इंशाल्लाह, जिसमें हमारी काफ़ी वीडियोस होंगी। मैं इस तरह और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाऊँ, इस तरह और बहुत सारे कोर्सेज बनाऊँ। मेरा इंशाल्लाह मूड है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा एक कोर्स बनाऊँ, स्टार्टअप्स पे पूरा एक कोर्स बनाऊँ। मेरा मूड है इंशाल्लाह कि मैं एक डिजिटल टूल्स पे पूरी एक 100 वीडियोस का कोर्स बनाऊं, जिसमें मैं आपको नए नए टूल्स सिखाऊं। इंशाल्लाह मेरा ये भी मूड है कि मैं आप सीवी कैसे डेवलप करते हैं, सीवी, फाइंडिंग एंड जॉब, सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल, उस पर पूरा हम कोर्स करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। एआई एंड मशीन लर्निंग, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्लटर, हाउ टू बिल्ड अ हाइब्रिड ऐप, ये हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आई थिंक मेरा चैनल यूनिक इस तरह है कि इट इज़ फॉर कोडर्स एंड इट इज़ फॉर नॉन कोडर्स। ये उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग आती है, वो यहाँ पे भी चीज़ें सीख सकते हैं, और जो लोग जिनको कोडिंग नहीं आती, वो भी यहाँ पे चीज़ें सीख सकते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी तक के कंटेंट इस तरह का बनाएं जिसमें बिगिनर लेवल चीज़ें भी हों, इंटरमीडिएट भी हों, और एडवांस लेवल भी हों। तो ये एक मेरा फोकस हमेशा रहता है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। वी टेक एवरीवन टुगेदर, बिकॉज इफ यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स, तो हमें सबको साथ लेके चलना सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट माय फोकस इज हियर। तो आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के शोकेस की। वर्डप्रेस का शोकेस क्या है? इट इज अ वेबसाइट बाय वर्डप्रेस, जिधर आप वो लिस्ट देख सकते हैं वेबसाइट्स की जहां पे वर्डप्रेस यूज हो रहा है। और वैसे तो वर्डप्रेस पूरी करोड़ों वेबसाइट पे यूज होता है, लेकिन वर्डप्रेस की जो वेबसाइट शोकेस है, ये आपको वो पॉपुलर वेबसाइट्स दिखाएगी या लिस्ट करेगी जहां वर्डप्रेस यूज हो रहा है। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखना है कि कौन कौन सी दुनिया में कंपनीज हैं जो वर्डप्रेस को यूज कर रही हैं, और उससे हम क्या सीख सकते हैं। बिकॉज जब हमने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, या हमने अपने स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बनानी है, या हमने किसी भी अपने पर्पस के लिए वेबसाइट बनानी है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए
कि कौन सी ऐसी और वेबसाइट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है फेसबुक न्यूज़ रूम की, और साथ ही साथ मैं इसको एक अपने टैब में खोल भी लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट शोकेस में नजर आ रहा है कि फेसबुक भी वर्डप्रेस को यूज करता है। आप जरा परेशान हो रहे होंगे कि फेसबुक तो खुद एक प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक क्यों यूज करता है वर्डप्रेस को? तो इसका जवाब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि वर्डप्रेस के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। सो वर्डप्रेस के ऑलमोस्ट 5 मेजर फ्लेवर हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। एक है wordpress.org, एक है wordpress.com, एक है wordpress.com VIP, एक है wordpress मल्टीसाइट और बडी प्रेस। और ये जो फ्लेवर्स हैं, ये फ्लेवर्स के बारे में आपको शायद कोई इतना ज़्यादा नहीं बताता, और मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि मैं थोड़ा सा आपको फ्लेवर्स का बताऊँ। और ये फ्लेवर्स आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि ब्राउज बाय फ्लेवर। तो फ्लेवर को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्डप्रेस के फ्लेवर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब वर्डप्रेस के अपनी जर्नी में जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि वर्डप्रेस के तो यार 5 फ्लेवर हैं, और हम लोग अक्सर जो बात करते रहते हैं वो wordpress.org की करते रहते हैं। बट इसके अलावा इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। उन फ्लेवर्स को कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपको बताने के लिए, बिकॉज यू हैव टू बिकम वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो ये एक फेसबुक का जो है ना वेबसाइट है जिधर फेसबुक वर्डप्रेस का एक फ्लेवर यूज़ करती है, और ये एक जो है बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है कि कैसे आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फेसबुक का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो तो वही है, लेकिन about.facebook.com/news पे फेसबुक इसको यूज़ करता है अपने कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक जैसी कंपनी जो कि एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम चला रही है, वो भी वर्डप्रेस यूज कर रही है। क्यों आखिर भाई, क्यों? वो इसलिए क्योंकि इससे फेसबुक अपनी न्यूज वेबसाइट और अपनी मेन वेबसाइट में डिफरेंशिएशन कर सकता है। इसके साथ साथ फेसबुक को इसका ये भी फायदा है कि फेसबुक अपनी न्यूज वेबसाइट की एक्सेस एक स्पेसिफिक टीम को दे सकती है, जबकि उन्हें अपनी मेन साइट की एक्सेस उस स्पेसिफिक टीम को देने की जरूरत नहीं है। सो जो यूजर मैनेजमेंट है वर्डप्रेस में, that is a very very key factor, और वो key factor makes WordPress a very very good viable solution। और इसको आप जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली सिर्फ कंटेंट ही नजर आएगा। किसी भी एक कंटेंट पे आप क्लिक करके उसकी देख सकते हैं, और आपको नजर आएगा कि जो URL स्ट्रक्चर है वो भी वर्डप्रेस वाला है, और साथ ही साथ जो इनकी थीम है वो इन्होंने एक कस्टम थीम डेवलप की हुई है। सो उन्होंने इंटीग्रेट ऐसा किया है अपनी मेन वेबसाइट में कि आपको मेन फेसबुक का लोगो नजर आता है और आप कहते हैं यार अच्छा सही ये तो फेसबुक ही है, जबकि एक्चुअली ये वर्डप्रेस है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन विच दे हैव डिजाइंड कस्टम थीम फॉर वर्डप्रेस। और अगेन भूलिएगा नहीं कि ये फ्लेवर कौन सा, ये है wordpress.com एंड wordpress.com VIP। सो wordpress.com VIP क्या है? We will do a specific video on this, so don't worry about it. But WordPress.com VIP is a not a self-hosted, but a hosted version of WordPress. इसमें Facebook ने खुद WordPress को डाउनलोड करके होस्ट नहीं किया हुआ। एक WordPress.com is a managed hosting service. So WordPress.com VIP is a managed hosting service. Managed hosting service क्या होती है, क्यों क्लाइंट्स इसको यूज करते हैं, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? Again, something that we will discuss in detail going forward, so you don't need to worry about this. फिर आ जाती है जी एक बड़ी मशहूर पाकिस्तानी वेबसाइट जो कि एक मेरे दोस्त हैं आमिर था, उन्होंने आज से 10 साल पहले 11 साल पहले ये स्टार्ट की। अब तो ये दुनिया की एक बड़ी टॉप वेबसाइट में मानी जाती है, और पाकिस्तान में तो इनफैक्ट ये टॉप वेबसाइट्स में आती है। एंड दैट वेबसाइट इज कॉल्ड प्रो पाकिस्तानी। तो प्रो पाकिस्तानी आप जाके देख सकते हैं। एक प्रो पाकिस्तानी पे एक नया सेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम है लेंस, प्रो पाकिस्तानी लेंस, जिसकी लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका एक डार्क मोड है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। और ये ज्यादा कैजुअल न्यूज है, ये भी ये लोग वर्डप्रेस से चला रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि ये एक ही साइट पे डिफरेंट फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं
वर्डप्रेस के, एंड उससे उन्होंने पूरी साइट को अपने पावर किया हुआ है। एक और चीज जो आपको प्रो पाकिस्तानी में बड़ी यूनिक नजर आएगी वो ये है कि इन्होंने एक फिल्टर की ऑप्शन दी हुई है। सो यू कैन क्लिक ऑन एनी फिल्टर लाइक टेक एंड टेलीकॉम, तो वो आपको सिर्फ उसकी न्यूज दिखाएगा। और ये एक बड़ा जो है एक बड़ा यूनिक फीचर है जो कि है इनकी थीम का। तो इन्होंने इसके लिए एक स्पेसिफिक थीम डेवलप की हुई है और ये उस थीम से इसको रन कर रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, आप इसका जाके फुटर भी देख सकते हैं। इन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है वीडियो की और काफ़ी और चीज़ों की, तो ये आप ऑब्वियसली डिटेल में जाके बाद में देख सकते हैं। बट आमिर अता की एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि इन्होंने ये एक सिंपल वेबसाइट स्टार्ट की एंड नाउ इट्स वन ऑफ द टॉप वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी। टूल सीख लेने से कुछ नहीं होगा। ब्लॉगिंग सीखनी है तो ब्लॉगिंग का एक आर्ट है और ब्लॉगिंग का जो आर्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा। यही मेरा मकसद है आपको यहाँ पे बताने का। फिर इसके साथ साथ एक वेबसाइट है टेक जूस, जो कि बड़ी मशहूर वेबसाइट है। इसकी फाउंडर जो है वो एक फीमेल हैं जिनका नाम है फातिमा रिजवान। और टेक जूस भी बड़ी ज़बरदस्त एक टेक वेबसाइट है पाकिस्तान की। उस पर जाके आप डिफरेंट न्यूज़ टेक से रिलेटेड देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये भी इन्होंने वेबसाइट आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7-8 साल उनको हो गए होंगे कि उन्होंने स्टार्ट की थी। और इवेंचुअली इट इज़ नाउ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप टेक वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। तो इनकी भी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है कि कैसे इन्होंने एक अपनी सिंपल सी वेबसाइट स्टार्ट की, उस पर अच्छा कंटेंट डालना शुरू किया एंड इवेंचुअली इट बिकेम अ टॉप वेबसाइट। सो याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज़ को करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने ना सीखी तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल वेबसाइट विद वर्डप्रेस। ठीक हो गया? तो ये थे कुछ आपको मैंने प्लेटफॉर्म्स बताने थे जो कि लोकल थे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ और हम देखते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, कौन से हैं जो इस तरह की वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो आ जाता है एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स आपने सबने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर गेम है और ये काफ़ी साल पहले आई और अब तो ये वर्ल्ड फेमस एक जो है ना गेम है। तो ये भी अपनी मेन साइट के लिए angrybirds.com के लिए दे आर यूजिंग वर्डप्रेस। और आप इनकी साइट पे जाएंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो आप उसको डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपको ऐसा ऐसा नज़र आएगी और सामने से आपको बज़ाहिर नहीं पता लगेगा। ये बड़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं मेरी वर्डप्रेस पे साइट पावर होगी या मेरी वर्डप्रेस पे साइट होस्टेड होगी तो क्लाइंट को बुरा लगेगा या वो प्रोफेशनल नहीं लगेगी। भाई अगर दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और क्या इसमें मसला है? कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक आपको खुद लगता है शायद कि कोई मसला है, लेकिन मसला सच कोई भी नहीं। आप एज लॉन्ग एज वर्डप्रेस के टूल को समझते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए, और आप वर्डप्रेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए और मैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ उससे भी आपको यही पता लगता है। फिर आ जाते हैं वॉल्ट डिज्नी कंपनी पे। भाई बड़ी मशहूर एक कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है और इनकी बड़ी मशहूर मूवीज़ हैं, कार्टून्स हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड मीडिया एंटरटेनमेंट की दुनिया में। उनकी जो अपनी वेबसाइट है द वॉल्ट डिज्नी कंपनी वेबसाइट, दैट इज ऑल्सो पावर्ड बाय वर्डप्रेस बिकॉज मेनली इनका कंटेंट का काम है। तो अगेन वही पॉइंट आ जाता है भाई कि अगर दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं इसको तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आप इसको क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, आप किसी स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं, आप अपना साइड हसल भी इस पर क्रिएट कर सकते हैं, आप इस पर एक ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इससे मनी मेकिंग साइट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इससे जो है कोई ऐप बेस्ड वेबसाइट भी बना सकते हैं। यू कैन मेक एनीथिंग विद वर्डप्रेस। आप क्या बनाना चाहते हैं दैट इज अप टू यू, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली स्पेंड योर टाइम ऑन कि यार मैं वर्डप्रेस से क्या बनाना चाहता हूँ। सो प्लीज इस बात को याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं रोलिंग स्टोन पे। रोलिंग स्टोन बहुत मशहूर एक मैगजीन है, यूएस का बहुत मशहूर मैगजीन है और ये लोग भी वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं इनकी बड़ी एक कस्टम सी थीम है।
इनका बड़ा एक ज़बरदस्त सा शशके वाला मेन्यू है, आप क्लिक करते हैं तो वो सामने आ जाता है। ये सारा वर्डप्रेस पे पॉसिबल है और हम इसको थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे कि कैसे आप ये बड़े स्पेसिफिक मेन्यूज़ बना सकते हैं। और ये बड़े इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे और छोटी छोटी सी वीडियोज़ पे बनाएंगे तो ये बड़े मज़े का एक एक्सपीरियंस होगा सीखने का, उसको स्टडी करने का कि कैसे एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स, बल्कि कैसे बड़ी एक सिंपल वेबसाइट से आप कैसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस. So this is all that I will teach you and something that we will discuss. So again, there is nothing to worry about. You will enjoy the experience. अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिर एक पाकिस्तानी वेबसाइट. तो ये स्किल्स फर्स्ट है. ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है जिसपे आप स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज ले सकते हैं. इस पे मेरा भी कोर्स है, इस पे और एक्सपर्ट्स का भी कोर्स है. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि दिस होल वेबसाइट, इसका जो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज पावर्ड बाय वर्डप्रेस. तो आप वर्डप्रेस पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं. तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि भाई वो कॉमर्स आप कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं. आप क्या बनाना चाह रहे हैं, दैट इज अप टू यू, दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डिसाइड. एंड दिस इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट दैट इज पावर्ड बाय वर्डप्रेस, बिकॉज इसमें सेल्स इंटीग्रेशन हुई हुई है, इसमें जो है ना नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपको लेफ्ट पे, इसमें थीम बड़ी तेज है, इसमें आप जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी कोर्स पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोर्स पे जाते हैं, तो आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हैं. तो अगेन दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सी कि आप कैसे वर्डप्रेस को पावर कर सकते हैं टू इंटीग्रेट व्हाट सोल्यूशन जो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं. इन्होंने तो इसकी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेशन की हुई है. इन्होंने एक स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया हुआ है टेलीनॉर के कस्टमर्स को, और इन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ इस पूरी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक वे ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस. बहुत कम वेबसाइट्स हैं जिनको इस तरह मैंने पाकिस्तान में देखा है जिन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के साथ इंटीग्रेशन की हुई है. तो कहने का ये मकसद है कि यू कैन डू अ फुल स्टार्टअप if you want using WordPress. Anything is possible in WordPress. You have to decide what is the challenge that you are going to solve with WordPress. What is it that you're going to do with WordPress? What is the kind of solution that you're going to build with WordPress? आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, आप कैसी चीज बनाना चाह रहे हैं, आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं. That is something that you have to decide. सो अगेन ये मैंने आपको जिस तरह स्किल्स फर्स्ट की एग्जांपल दी, बल्कि एक नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ ये लेके जाता है. अच्छा, ये मेरे कोर्स पे लेके जा रहा है, मेरा भी इस पे कोर्स है. तो अगेन इट्स अ वेरी आई थिंक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड सी के कैसे इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है. लास्ट मैं जो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको, वो देना चाह रहा हूँ टेलीनॉर की. टेलीनॉर की भी बात हो रही थी, तो ये टेलीनॉर की पाकिस्तानी वेबसाइट है. एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि जो टेलीनॉर की वेबसाइट है वो इट इज़ पावर्ड बाय वर्डप्रेस, और इसके कुछ सेक्शंस हैं जो वर्डप्रेस पावर कर रहा है, और आगे थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे कुछ वीडियोस में कि कैसे पता लगता है कि वर्डप्रेस जो है एक साइट को पावर कर रहा है. ये वर्डप्रेस एक साइट पे इंस्टॉल्ड है, उस पर होस्टेड है. देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन फाइंड आउट, और कैसे आप उसको छुपा भी सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान आते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस. माय पर्पस हियर वाज कि मैं आपको इस वीडियो में एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि किस तरह से वर्डप्रेस बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, स्टार्टअप्स भी यूज़ कर रही हैं, और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं. आगे अगली वीडियो भी मेरी इसी पे होगी. तो क्यों इस पे होगी, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. तो ये इसका वीडियो का पार्ट 1 है. इस तरह एक पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि एक वर्डप्रेस जो है, एक वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे होस्टेड है. सो दिस इज समथिंग वी विल फाइंड आउट इन द फ्यूचर. आई होप आपको यहाँ तक या अभी तक मेरी वीडियोस मज़े की लग रही हो, आप सीख रहे हो. प्लीज़ सीखते रहिएगा. कमेंट में देखता रहता हूँ, और कमेंट से मुझे देख के आई एम इंस्पायर्ड. मुझे आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.
लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें। एंड आई विल होपफुली सी यू इन अ फ्यूचर वीडियो। तो प्लीज़ फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे जल्द मिलूँगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।